महागर्जना रैली मुंबई में, सीधे लिए चलते हैं। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। रही है, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उन सभी कार्यकर्ताओं को अनेक अनेक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को साकार करने के लिए जी जान से कोशिश की, सफलता पाई और एक अभूतपूर्व विश्वास के साथ परिवर्तन का संकल्प लेकर के यहां से लाखों लोग महाराष्ट्र की गली गली में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम गुजरात वालों के लिए मुंबई ये दूसरा घर है। और मैं तो हमेशा अनुभव करता हूं कि गुजराती भाषा का जितना लालन पालन मुंबई में होता है, ऐसा लगता है मुंबई ये गुजराती भाषा का मायका है। इतना लालन पालन होता है। और वैसे भी 1960 के पहले हम एक ही तो राज्य के हिस्से थे, हम बृहद महाराष्ट्र के हिस्से थे। 50 साल पूर्व हम अलग हुए। महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है, गुजरात छोटा भाई है। लेकिन भाइयों बहनों, जब गुजरात अलग हुआ तब ये चर्चा होती थी कि राज्य प्रगति कैसे करेगा। पानी नहीं है, प्राकृतिक संपदा नहीं है, उद्योग नहीं है, और इतना बड़ा रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, तो गुजरात प्रगति कैसे करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम अलग हुए तब कुछ नहीं था। लेकिन आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके सामान्य मानवी का भला हो सकता है, सामान्य मानवी का कल्याण हो सकता है, परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, ये सिद्ध कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं जरा गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ नजर कर रहा था और शायद मीडिया के मित्रों का भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा। मेरा भी नहीं गया था। कल ही मेरे ध्यान में ये बात आई। गुजरात ने भी 1 मई को 1960 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। महाराष्ट्र ने भी 1 मई 1960 को स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी।
इतने वर्षों में गुजरात में 14 मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाराष्ट्र में इतने वर्षों में 26 मुख्यमंत्री बने। अब बताइए यहां की राजनीति कैसी होगी, यहां के राजनीति के तौर तरीके कैसे होंगे। इतने ही समय काल में गुजरात में सिर्फ 14 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 26 मुख्यमंत्री, तो दूसरा भगाने में लगा रहता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र जब तक हम नहीं समझेंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं सूझेगा। मित्रों, देश की समस्याओं का कारण देश की जनता नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारी भूगोल नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारा इतिहास नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण प्राकृतिक संपदा नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं। और इसलिए अगर समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, भारत को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना हमने साकार करना होगा। यही मुंबई की धरती है। आजादी के आंदोलन में अगस्त क्रांति मैदान से एक गुंज उठी थी, एक आवाज उठी थी, एक ललकार हुआ था, क्विट इंडिया। और पूरे देश में वो ललकार मंत्र बन गया था और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई की धरती से उठी हुई आवाज, क्विट इंडिया का मंत्र भारत को आजादी दिला गया। भाइयों बहनों, उसी मुंबई की धरती से फिर एक बार आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस फ्री इंडिया। जिस धरती ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, वो ही धरती ललकार रही है, कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। भाइयों बहनों, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ते रहना, डिवाइड एंड रूल, ये कांग्रेस की विशेषता रही है। और अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते कांग्रेस उनसे ये सीख लिया है